हरे कृष्णा हरे राम। देखो ये जो सानू प्राप्ति हो रही है ना, ये मनुष्य जीवन विच ही है। और डंगर भी बनने पे है, कुत्ता उत्थे आ जावासी डांग लग खा देने, और कोई जानवर बैठे तो उन्होंने डरा देने। ये जो कथा वार्ता है भागवत जी की, ये साडे वास्ते भगवान ने बनाई है। भागवत महापुराण च लिखा, दुर्लभो मानुष्यो देही देही नाम क्षण भंगर तत्रापि दुर्लभ मान्य वैकुंठ आदि प्रिय दर्शनम। इसका अर्थ है दुर्लभो मानुषो देहो के मनुख शरीर जिहड़ा साडा है, सानू रब ने दिता है, ये एवं नहीं मिलिया। रब की कृपा, उस प्रभु की कृपा, कृष्ण भगवान की कृपा। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगर है। और जिहड़ी साडा शरीर है क्षण भंगर है। पता नहीं क्षण भंगर जीवन की कलिका, कल प्राप्त को जाने खिली न खिली। मलया चल की सुचि शीतल मंद सुगंध, समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पचोट झिली न झिली। कहले हरि नाम हरि रसना, क्या जाने फिर अंत समय को हिली ना हिली। ये क्या पता कि अंत समय हिली न हिलनी। बोलो हरे कृष्णा, सारे कहो हरे कृष्णा। और कुछ चीज नहीं, भगवान कृष्ण का नाम ही साथ जाएगा। भगवान ही अपने हैं। और भागवत कथा सुननी चाहिए। दो कड़ियों की भागवत सुन लो, कड़ियों की भागवत सुन लो। कट जाए जम बड़ा फंदा, बजोरे मन गोविंदा। कट जाए जम बड़ा फंदा, बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब सखियों में राधा जी बड़े हैं, सब सखियों में राधा जी बड़े हैं। राधा जी बड़े हैं, राधा जी बड़े हैं। राधा जी बड़े हैं, राधा जी बड़े हैं। ज्यों नदियों में गंगा, ज्यों नदियों में गंगा। बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा। सब ग्वालों में कृष्ण जी बड़े हैं, सब ग्वालों में कृष्ण जी बड़े हैं। सब ग्वालों में कृष्ण जी बड़े हैं, सब ग्वालों में कृष्ण जी बड़े हैं। जो तारों में चंदा, जो तारों में चंदा। भजोरे मन गोविंदा। नंदा भजोरे मन गोविंदा।
तो कड़ियों की भागवत सुन लो, दो घड़ियों की भागवत सुन लो। कट जाए जमा बाला फंदा, कट जाए जमा बाला फंदा, बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, बजोरे मन गोविंदा, नागर नंदा। बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, बजोरे मन गोविंदा। कोई कह नटवर, कोई कह नागर, कोई कह नटवर, कोई कह नागर, कोई कह बाल मुकंदा, कोई कह बाल मुकंदा, बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर। सारी संगत बोलो, बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, बजोरे मन नटवर नागर नंदा। उबारे प्रहलाद उबारे, उबारे प्रहलाद उबारे, जुग जुग पैज रखंदा, बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, बजोरे मन गोविंदा। काली देव काली नाग को नथ्यो, काली देव काली नाग को नथ्यो, फन फन निरत करंदा, बजोरे मन गोविंदा, फन फन नंदा, बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, बजोरे मन गोविंदा। चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि। कट जाए जम का फंदा, बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। और आज एकादशी भी है, अन्नदा एकादशी, फिर भागवत कथा है, कृष्ण पक्ष है, भगवान कृष्ण जी की जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा है, और राधा कृष्ण मंदिर में भगवान के चरण से ਅਸੀਂ सारे बैठे हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ही प्राप्त होता है। बोलो हरे कृष्ण, हरे फिर बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भादों का महीना है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अन्नदा एकादशी है। आज दी ब्रह्म विवर्त पुराण में वर्णन हुआ है, महाराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से इस भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम एवं महात्मा के बारे में पूछने पर भगवान बोले, इस भाद्रपदी कृष्ण एकादशी का नाम अन्नदा एकादशी है। भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए। पुराने समय में समग्र पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र था और वह सत्यावादी भी था। वह राजा अपने अनजाने में किए गए किसी कर्म
एवं अपनी प्रतिज्ञा रक्षा के कारण अपने राज्य से अच्युत हो गए थे। अंत में महाराजा हरिश्चंद्र की जहाँ तक दुर्गति हुई कि उन्होंने अपनी पत्नी, पुत्र एवं स्वयं अपने आप को भी बेच डाला है। महाराज, इस पुण्यात्मा राजा ने चंडाल का नौकर बनने पर भी अपने धर्म का त्याग नहीं किया। राजा अपने स्वामी चंडाल के आदेश अनुसार होकर शमशान भूमि में मुर्दे के कफन देने लगे। इतना नीच कर्म करने पर भी राजा अपने सत्य से भ्रष्ट नहीं हुए। इसी प्रकार महाराज का बहुत समय निकल गया। एक दिन राजा बड़े दुखी होकर सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और मुझे इस प्रकार का नीच कर्म करने से किस प्रकार मुक्ति मिले। कष्ट से व्याकुल होकर मुनि गौतम उनके समीप आए। अहो, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने दूसरों की भलाई के लिए ही ब्राह्मणों की सृष्टि की है। उस ब्राह्मण को देखकर राजा ने नमस्कार किया और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर उन्होंने अपने समस्त दुखों की बातें एक एक करके सुनाई। राजा की करुणा कथा को सुनकर मुनिवर गौतम ने आचार्य जनित होकर कहा है कि हे राजन, भाद्रपदी कृष्ण पक्षिया अन्नदा नामनी काशी बड़े पुण्यदायिनी एवं समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। आपके भाग्य से वह दिन नजदीक ही आ गया है। आप उस उपवास एवं रात्रि जागरण करते हुए इस बात का पालन करो। इसके फल से शीघ्र ही आपका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। हे राजन, आपके पुण्य प्रभाव से ही मैं आपके पास आया हूँ। राजा को इस प्रकार उपदेश देकर गौतम ऋषि तत्काल अदृश्य हो गए। तदनंतर गौतम जी के उपदेश अनुसार राजा ने अन्नदा एकादशी का व्रत यथाविधि पालन किया। व्रत के फल से समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो गया। हे राजन, इस एकादशी व्रत का ऐसा ही प्रभाव, जो कष्ट बहुत सालों तक भोगने योग्य है, शीघ्र ही खत्म हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को वापस पाया। मृत पुत्र जीवित हो उठा तथा आसमान से देवता लोग धुंधली बजाने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे। अंत में परिवार, भाई, बंधु, सभासद एवं नगरवासियों के साथ स्वर्ग हो गए। हे राजन, इस व्रत को जो कोई भी पालन करेगा वह सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक की प्राप्ति करेगा। इस व्रत के महात्म्य कथा कहने से भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो हरे कृष्ण।